तो रोज़े में ख़ास करके लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा तारी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है कि हमसे कोई बात भी ना करे। आपके साथ कोई ऐसी फीलिंग्स होती है? देखिए, ये चिड़चिड़ाहट जो है और बाकी तमाम जो मेंटल हेल्थ के इशू है वो तो हर रमज़ान के अलावा भी रहते हैं हर किसी के साथ, जी। कोई ना कोई चीज़ों को लेके। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मैं अकेला नहीं बल्कि सभी उससे जूझ रहे हैं। रोज़ाना के मामलात में इस तरह की चीज़ें होती रहती है। अब उसका मैं हमेशा एक ही सजेशन करता हूँ कि लाइफ में रिगार्डलेस रमज़ान है या कोई भी सिचुएशन है आपका, उसमें जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आए जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि टेंशन हो रही है या मेंटल हेल्थ का इशू है या चिड़चिड़ाहट सी हो रही है, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उस सिचुएशन से स्विच ऑफ करें आप और वापस स्विच ऑन हो। तो स्विच ऑफ का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा आपसे किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो बेहतरीन तरीका मेरे लिए होगा कि मैं उस सिचुएशन से बाहर चले जाऊँ। तो मैं रूम से बाहर चला जाऊँगा, 5-10 मिनट के बाद वापस आऊँगा, तब तक आपके मिजाज भी थोड़े से बेहतर होंगे, मेरे मिजाज में भी थोड़ी सी नरमी होगी और फिर हम एक सुलझे हुए तरीके से इसको मैनेज कर पाएंगे। इसी तरह से गाड़ियों का मैं मामला अक्सर देख रहा था, ट्रैफिक में हर कोई गाड़ी रोक के लड़ना शुरू हो जाता है। तो बेहतर तरीके गाड़ी में आप जब हो इस तरह का मामला हो, थोड़ी देर बैठें, थोड़ा सा स्विच ऑफ हो, उस सिचुएशन से बाहर निकलें, इसको एनालाइज़ करें कि क्यों हुआ है, मेरी गलती थी, इसकी गलती थी। जब वो आप पूरा एनालाइज़ कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद जब आप गाड़ी से बाहर आएंगे तो आपका मिजाज बहुत डिफरेंट होगा। यूजुअली क्या होता है, लोग गाड़ी पे लगते ही फ़ौरन बाहर आ जाते हैं और मारने के लिए उतर जाते हैं। स्पेशली जो हमारे डंपर के बहुत सारे इस तरह के मैंने केसेस देखे हैं पाकिस्तान में, ट्रक के। लोगों को ये बेसिक आइडिया नहीं है कि डंपर के और ट्रक्स के जो है वो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। अब बाइक वाले मैंने अक्सर देखा है वो उनके ब्लाइंड स्पॉट्स पे जा रहे होते हैं और फिर अक्सर ये होता है कि आप देखेंगे कि उनकी ट्रक के नीचे खुदा ना खास्ता उनका एक हादसा होता है। अब वो उनको ये नहीं अंदाज़ा नहीं कि ट्रक जो है और डंपर जो है वो फ़ौरन ब्रेक नहीं मार सकते और उनके अगर ब्रेक मारेंगे तो टाइम लगेगा, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। तो हमारे यहाँ मैंने देखा कि बेसिक अवेयरनेस का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। बेसिक्स जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं लेते बहुत सारी चीज़ों को लेके। उस वजह से लाइफ में हमारी चिड़चिड़ाहट ज़्यादा है, क्योंकि हमारे को बेसिक चीज़ें हमारी मालूम भी है ना, तो हमारी इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। मालूम सबको होगा, आप किसी को भी रोक के बोलेंगे तुम्हें मालूम है, वो कहेगा हमें तो मालूम है, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, या तुम क्यों हमें सिखाते हो। लेकिन बात यह है कि मालूम सबको है, पता सबको है, करता कोई भी नहीं है। आप हमारे माशाल्लाह हमारे इतने उलमाए यहाँ पे दीन बैठे हैं, इनको भी बहुत सारे, ये भी अज़हर मस्जिद में अपने लेक्चर्स देते होंगे, अपनी तबलीग करते होंगे। उसमें लोग कहीं ना कहीं बोलते होंगे हमें तो मालूम है, हमें तो पता है, हम क्यों उनसे सीखें या हम क्यों उनके पास जाएं। लेकिन मसला है कि मालूमात होने के बावजूद भी आपको क्लैरिटी चाहिए कि मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करूँ, उसको मैं अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज देखता हूँ कि सब्र नहीं है, और सबसे बड़ा हमारा मसला है कि ईगो बहुत है हमारा। ईगो बहुत है। साहब बिल्कुल आपने सही कहा। रमज़ान टीच अस काइंडनेस, ऐसा ही है, पैशन। तो आप ये क्या आप दुबई में ज़्यादा देखते हैं, नॉट इन पाकिस्तान? एंड देखिए, अगर मैं बात करूँ ना आप दुबई की और दूसरे मुल्कों में, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अगर देखेंगी तो मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे होते हैं मुस्लिम का कि उनको मैं इफ्तारी टाइम पे दूँ और उनको अच्छी से अच्छी इफ्तारी दूँ, अच्छे से अच्छा ट्रीट करूँ और अच्छे से अच्छा उनका एहतमाम करूँ। तो आप अक्सर देख रहे होंगे गैर मुस्लिम भी बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और गवर्नमेंट तो है ही है वहाँ की, वहाँ पर लाखों के तादाद में आप समझें इफ्तार का इंतज़ाम होता है मस्जिदों में, और रोडों पे पुलिस वाले तक खड़े होते हैं बॉक्सेस लेके, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। पुलिस के वॉलंटियर्स होते हैं, वो बॉक्सेस रमज़ान में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि आपकी इफ्तार अच्छी हो, आपको आप रोक के पानी पिए, अपना खजूर खाएँ और अच्छे क्वालिटी की चीज़ें। ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसमें कि बस इसको देना है तो बस चैरिटी करनी है तो कहीं से भी चीज़ें लो, अच्छी से अच्छी लोग करते हैं। तमाम रेस्टोरेंट्स में वहाँ पर ऑफर्स होती हैं कि जी अगर आपको रमज़ान का पैक चाहिए लोगों के लिए तो उसके, तो मतलब बहुत चीज़ें हैं, बहुत कंपैरिजन है, बहुत पीछे हम लोग बहुत सारी चीज़ों से। जज्बा हमारे यहाँ बहुत है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके काम को सराहता हूँ। लेकिन मसला है कि अभी भी उन सब चीज़ों के बावजूद ही हम बहुत पीछे हैं और हमें बहुत काम करना है, और वो हर इंडिविजुअल को करना है। मैं समझता हूँ कि हम लोग एज ए इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे होते, हम हमेशा वेट करते हैं अथॉरिटी करेगी तो होगा,